कि दौर वो आया है जहां पर कातिल को कोई सजा नहीं, हर सजा उसके लिए है जिसकी कोई खता नहीं। मानो इस जमाने में सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। शायद यही भावना, यही शब्द रहे होंगे बिल्किस बानो के जब उन्हें यह खबर मिली 2022 में कि उनके साथ बलात्कार करने वाले 11 आरोपियों को गुजरात सरकार ने माफ कर दिया था, रिहा करने का फैसला किया था ताकि समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सके। वो आरोपी जिन्होंने 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो और उनके साथ कई और महिलाओं के साथ रेप किया था, कई लोगों की हत्या की थी। गुजरात दंगों में साबरमती ट्रेन को जलाना, 59 लोगों की मौत हो जाना और उसके बाद दंगों में कई जघन्य अपराधों का सामने आना भारत के दामन पर ऐसा दाग है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इस घटना को देखने का नजरिया अलग अलग है, लेकिन जब बिल्किस बानो के दोषियों को स्वागत में फूल मालाएं पहनाई गई, मुंह में लड्डू ठूस ठूस कर स्वागत किया, तो इन तस्वीरों ने देश के कई लोगों को झकझोर दिया था। कहा कि जरा कल्पना करके देखिए कि आपकी बहन बेटी के साथ हुआ होता तो आप कैसे रिएक्ट करते। बिल्किस बानो का लंबा संघर्ष रहा, क्योंकि पहले पुलिस ने केस लिखने से मना कर दिया, उसके बाद गुजरात की जगह मामला मुंबई भेजा गया, वहां से 15 साल बाद सजा सुनाई गई, फिर बाद में रिहा कर दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के चक्कर और अब इस सुप्रीम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उनके दोषियों ने फ्रॉडबाजी की। फ्रॉडबाजी के तहत सुप्रीम कोर्ट को सारी जानकारियां नहीं दी गई कि महाराष्ट्र मामला चल रहा है और यह फैसला गुजरात सरकार तब ले सकती है जब महाराष्ट्र की तरफ से आदेश आएगा। तो टेक्निकल नियम कायदों के तहत फिलहाल ये मामला जो है ये या कहें कि जो फैसला था उसे पलट दिया गया है टेक्निकल वजहों से। हालांकि सरकार की तरफ से जब यह पक्ष सुनाया गया था तब कहा गया था कि बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सजा जो होती है वो बदले की भावना से नहीं दी जाती है, बल्कि रोकथाम और सुधार के लिए दी जाती है। तर्क ये दिया गया था कि जैसे डॉक्टर जो होता है सिर्फ मरीज के दर्द को देखकर नहीं बल्कि मरीज के भले को लेकर दवा देता है, वैसे ही अगर कोई अपराधी सुधर रहा है, मुख्य धारा से जुड़ना आता है, तो उसे हम जोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो घटना थी वो बहुत जघन्य थी और इसी वजह से लोग सवाल कर रहे थे कि क्या ऐसे जघन्य अपराध के मामले में भी इस तरह की रियायत होना जरूरी है, क्योंकि बिल्किस बानो की कहानी शुरू होती है 3 मार्च को। हालांकि कहानी शुरू होती है कायदे 27 फरवरी को, जब साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से जो जा रही थी उस ट्रेन के कुछ डिब्बों को गोधरा में आग के हवाले कर दिया गया। 4 पुरुष, 25 महिलाएं, 25 बच्चे, या कुल मिलाकर 59 लोग ऐसे थे जो इस घटना में झुलस गए थे, झुलसा दिया गया था आग में। और उनका भी कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे। लेकिन उस घटना के बाद एक घटना और हुई और उस घटना ने भी देश को झकझोर दिया। गुजरात दंगों में 59 लोगों की मौत उस ट्रेन में हुई थी झुलसकर, जो अपने आप में एक जघन्य अपराध है। और शायद यही वजह है कि दोनों पक्ष के लोगों ने अपने अपने लोगों को लेकर आवाज उठाई है और इंसानियत की बातों को शायद दरकिनार कर दिया है। लेकिन जब यह घटना हुई, 59 लोगों को जला दिया गया, उसके बाद हिंदुओं का खून खौला, वहां से वो आगे बढ़े, कई गांवों में हमले शुरू हुए और 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो और उनके साथ कई और लोग थे जिन पर हमला हुआ। बिल्किस बानो के साथ कुल मिलाकर 4 महिलाएं थीं जिनके साथ पहले मार पिटाई हुई, फिर उनके कपड़े फाड़े गए, फिर उनके साथ रेप किया गया। बिल्किस बानो की 4 साल की बच्ची या 5 साल की बच्ची थी, उसे उनके सामने मार दिया गया। बिल्किस बानो के साथ जब ये घटना हुई तब वो गर्भवती थी और उस वक्त कई और लोगों को भी मारा गया। 7 मुस्लिम लोग थे जिन्हें मार दिया गया था। बिल्किस बानो की पिटाई इतनी ज्यादा हुई थी कि कई घंटों तक वो पड़ी रही। उसके बाद जैसे तैसे होश आया 3-4 घंटे बाद। वहां से वो एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगती हैं, कपड़े मांगने के बाद शिकायत करती होमगार्ड से। शुरुआत में शिकायत को लेकर भी कहा गया कि दोषियों के बारे में सबूत नहीं है, शिकायत नहीं हो पाएगी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, शिकायत हुई, सीबीआई मामले के आदेश दिए गए, जांच के ह्यूमन राइट्स में आया। शुरुआत में सबूतों के अभाव में लोगों को छोड़ा गया था कि नहीं मामला बन रहा। बाद में मामला गुजरात से बाहर ले जाने की बात हुई, महाराष्ट्र मामला गया। बिल्किस बानो ने 2 साल में 20 बार अपने घर बदले। लगातार वो अपील करती रही सुप्रीम कोर्ट से गुजरात के बाहर मामला सुना जाए। फिर मामला मुंबई भेजा गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया, 7 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। अब जो 11 दोषी करार दिए गए थे, इसे 2018 में सीबीआई कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। लेकिन 2022 में
गुजरात सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर 15 अगस्त 2022 को इन लोगों की रिहाई का फैसला कर दिया गया। 11 लोगों की रिहाई का फैसला काफी चर्चा में तब आया और वहीं से सवाल शुरू हो गया था, क्या ऐसे मामले में रिहाई हो सकती है? जो सरकारी वकील थे उनका तर्क यह था कि दोषियों को जांच परखने के बाद सजा दी गई, माफी दी गई है। जघन्य अपराध के दोषी भी जो हैं वो भी हकदार होते हैं मुख्य धारा से जुड़ने के लिए और समाज सुधारक कार्यक्रम के तहत उन्हें छोड़ा जा रहा है उनके अच्छे आचरण को देखते हुए। जो दूसरा वकील था बिल्किस बानो को कह रहा था कि भाई 14 लोगों की हत्या, 3 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में क्या नरमी दी जा सकती है ऐसे मामले में? और क्योंकि दोषी उसी इलाके से थे, वो जानते थे इन लोगों को, ऐसे में ऐसे जघन्य अपराध को लेकर छूट ना दी जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर टेक्निकल आधार पर उनकी जो रिहाई की थी वो कैंसिल कर दी है। हालांकि अभी भी उनके पास मौका है बॉम्बे हाईकोर्ट जाकर रियायत पाने का, रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का या दोबारा से रिव्यू करने का। लेकिन इस मामले को लेकर आपकी सोच क्या है, जरा बताइए।